जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये 9 बजे वाली क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 9 बजे जो मैं डेली लेके आता हूं आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास। आज मैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि खासकर आपके उस लेवल के लिए हैं जिसको आप बेहतरीन ढंग से अगर करेंगे तो एसएससी जीडी में 20 कर पाएंगे। और अगर बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी और साथ ही साथ यूपी पी, इन दोनों वैकेंसियों के लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन ये साबित होते हैं, क्योंकि उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान से हैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप इसको सेकंडों में उड़ा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना इसको, क्योंकि ये वीडियो आपकी मेहनत, आपकी आपकी कामयाबी के लिए है। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेस डेली मैं लेके आता हूँ। और 11 बजे आपकी हिंदी क्लास अपलोड होगी तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और शाम को 7 बजे मैं डेली जीके की लेके आता हूँ। ये 3 क्लास अगर आप करते रहेंगे तो आप बेहतरीन क्वेश्चन कर पाएंगे। एसएससी जीडी में तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि अगर आप इसको करते जाएंगे तो आप 80 में 70 कर पाने की पूरी पूरी आप में काबिलियत आ जाएगी। तो आइए आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी धन पर साधारण ब्याज। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मूलधन का 2/9 है। मतलब 2/9 का मतलब कि मूलधन का 2/9 क्या है? ब्याज है। तो 9 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और 2 आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको दो चीज़ें इसमें पता चल गई। सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 2 है, और प्रिंसिपल आपका 9 है। अब इसमें क्या करना है कि यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, अगर हम वर्षों की संख्या को x मान लेते हैं तो सॉरी दर मान लेते हैं तो x जो होगा वो 2x हो जाएगा। तो इसमें x इंटू 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और अपॉन 100 इज इक्वल टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 हो गया और ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 पे कट जाएगा। उसके बाद 50 का इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x बचा, यहाँ पे x बचा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद 9x² इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 9x² इज इक्वल टू 100। अब उसके बाद ये 9 इसके अपॉन में आ जाएगा और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए x इक्वल टू अब क्या आएगा? 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 10/3 आ गया। x इक्वल टू 10/3, और 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 10/3 को हम लिख सकते हैं, नहीं 10/3 को तो कुछ नहीं लिख सकते। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि जो x निकला था वो क्या था? वो तो तुम्हारा दर था, ठीक है, x। और दर से दोगुना है क्या? वर्ष। तो ये जो हमें समय निकालना था, कितना समय लगेगा, तो हमें इसको दोगुना करना पड़ेगा। तो 10/3 गुणे 2 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20/3। उसके बाद 20/3 वर्ष आ गया, मगर इसे हमें और सॉल्व करना है। 20/3 को हम लिख सकते हैं 20/3 इक्वल टू 6 सही 2/3 वर्ष। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। वैसे ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इक्वल टू 72। तो ऐसे कुछ लिखेंगे, प्रिंसिपल आपका 72 दिया हुआ है। उसके बाद 72 से इतने वार्षिक दर से, इसका मतलब क्या हुआ? 25/4 गुणे 25/4 की दर से 81 रुपये हो जाता है। मतलब 72 में 9 रुपये जुड़ जाते हैं, तो ये 9 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और आपको समय निकालना है टी। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4 से काटिए तो 18 पर जाएगा। अब उसके बाद 9 से इस पर काटिए तो 2 बार जाएगा, और 25 में 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा 9 रुपये। 72 रुपये का आपका वो है, और 6×4 = 24, 25/4। अच्छा, यहाँ पे 100 तो हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, गुणे टी, वही तो गड़बड़ होने लगा। देखिए 4 से इसको काटिए 18 पे जाएगा, और 25 से इसको काटिए 50 पे जाएगा। सॉरी, हाँ 4 पर जाएगा। तो मतलब टोटल मैं बता दे रहा हूँ कि 9 इक्वल टू 9 गुणे T/4, ये इतना बचेगा, ठीक है। तो 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। फिर से मिस्टेक हो रही, क्या गड़बड़ हो रहा भाई? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, पी आपका 72, 25/100 × 4 इंटू टी। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 25 से काटेंगे तो ये 4 पर जाएगा, 4 से काटेंगे ये 18 पर जाएगा, 9 से काटेंगे ये 2 पर जाएगा,
2 से 2 बार, अच्छा तो t इक्वल टू 2 आएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा मतलब जल्दी में करने की कोशिश में सब गड़बड़ हो जा रहा था। इसके आगे बढ़ते हैं, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक से स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि अभ्यर्थी छोड़ने लगता है, तो ये कितने ही आसान है इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब आपका ये दर दे दिया हो या फिर दर के बारे में पूछता हो तो प्रिंसिपल को तुरंत 100 मान लें। समझें बात को, अगर आपको दर दिया है और दर या फिर दर के बारे में पूछ रहा है तब आप प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। 15% की दर पर ये कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है स्वयं का। तो आपको इसमें टाइम निकालना है। आपको पता चल गया कि इसमें 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपये के ब्याज के बराबर क्या आएगा, 100 रुपये का प्रिंसिपल है गुणे 15% की दर है। आपको समय निकालना है, अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको साफ लिखते हैं, 100 का ब्याज मिला, 100 रुपये का प्रिंसिपल है, 15% की दर है, टी समय निकालना है बटे 100। 100 से 100 ख़त्म। अब उसके बाद टी इक्वल टू आ गया आपका 100 बटे 15। अब इसको आप सॉल्व करिए, 100 बटे 15 को सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 100 बटे 15 को हम लिख सकते हैं 15 छक्का 90, 10 बटे 15। अब इस 10 बटे 15 को और सॉल्व कर लीजिए, 3 2 से काटिए, 2 पंचे नहीं 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष आएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे x मान लीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप इसको पहले इन दोनों को जोड़िए, जब ये पूरा जुड़ जाए उसके बाद इसमें इतना घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं करूँगा नहीं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगेगा आपको। एक प्रकाशक पुस्तकों की प्रतियों को खुदरा विक्रेता को 5 रुपये प्रति बेचता है, लेकिन 25 प्रतियों को 24 प्रति गिनने की अनुमति देता है। यदि खुदरा व्यापारी प्रत्येक प्रति 6 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 रुपये की प्रति में बेचने को कहता है, लेकिन वो सिर्फ 24 प्रति ही काउंट करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 24 प्रति काउंट किया तो 24 प्रति का जो अमाउंट होगा 24 प्रति का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 24 पंचे 120, है ना। ये आपका सीपी आ गया, ठीक। अब उसके बाद आप 25 प्रति को बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो जब आप 25 प्रतियों को 6 रुपये में बेचेंगे तो ये आपके निकल के आ जाएगा 150। 120 की वस्तु को आप 150 में बेच रहे हैं, तो मतलब 30 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। कितने पे, 120 पे गुणे 100 कर दीजिए, काट पीट कर लीजिए, 100 बटे 4 यानी कि 25%। 25% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 25% का आपको लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी बिल्कुल आसान सा है, 40 परिणामों का औसत 50 है, ये पहला क्वेश्चन। फिर 60 अन्य परिणामों का औसत आपका 55 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि अब इन दोनों को अगर मतलब टोटल कर दिया जाए तो तब टोटल जो औसत आएगा वो कितना आएगा। तो आप 40 गुणे 50 करिए प्लस 60 गुणे 55 करिए और बटे टोटल 40 परिणाम और टोटल 60 परिणाम, टोटल हो जाएंगे 100। अब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000 और आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3300। तो 2000 और 3300 मिलकर हो जाएंगे 5300, और कितने से डिवाइड करना है, 100 से। 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 53। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है, ये सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो ए और सी का संबंध देखेंगे तो ए का 2 है और सी का 5 है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का। लेकिन ये 3 का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये को अगर इसमें से देखते हैं कितने गुना है, तो 400 गुना है। पूछ रहा बी का हिस्सा, बी का वार्षिक वेतन कितना है, तो बी 3 है, तो 3 को 400 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 दिया हुआ है, यानी कि ए बटे बी इक्वल टू 2/5।
मतलब कि ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। अब हमें इस जगह और इस जगह रख के सॉल्व करना है। तो हम ए की जगह 2 रखेंगे तो 2a है, इसका 4a हो जाएगा, प्लस 3b है तो 15 हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या होगा, 7a है, मतलब ए की जगह 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 5b है तो 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 19/14 और 25 39, 19/39 इसका जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 84 रुपये अर्जित करते हैं, 8400 रुपये, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए व्यक्ति और इनकम। ठीक, 8 व्यक्ति हैं, सॉरी व्यक्ति 8 नहीं है, 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हो गए आपके। ठीक, 8 घंटे काम कर रहे हैं, इनकम पा रहे हैं 8400 रुपये। अब उसके बाद 9 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करेंगे तो कितना रुपए प्राप्त करेंगे। इस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर क्या मामला आएगा देखिए। इसको हम मान लेते हैं x मान लिया है हमने, तो इसका कुछ इस तरह से रेशियो बन जाएगा। ये बनेगा 6:9, 8:6 और ये दोनों के समानुपात में बनेगा 8400 अनुपात x। अब इस तरह के अनुपात को सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी x = 9 × 6 × 8400 बटे 6 × 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 ख़त्म और 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक कम, 8 पंचे 150, ये बचेगा। तो 150 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 9450, ये आपका आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन। अब ये देखेंगे ए और बी दिया हुआ है। अब इसमें आपका 36 ए जो है 36 घंटे में कोई टंकी फिल कर रहा है और बी आपका 45 घंटे में कोई टंकी फिल कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। जब इन दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो आपको पता है कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 180 आ जाएगा, और 36 पंचे 180 और 45 चौको 180। तो टोटल इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 9। एक दिन में अगर ये दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं तो टोटल 180 काम करने के लिए इन लोगों को 20 घंटे काम लगेंगे। मतलब ये घंटे वाइज बात हो रही है। तो एक घंटे में अगर 9 काम कर रहे हैं तो 180 काम 20 घंटे में कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में चलते हुए 2 व्यक्तियों को क्रमशः 5 सेकंड व 4 सेकंड में पार कर सकती है। यदि उन दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 12 मीटर व 7 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब उसके बाद दोस्तों आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वैसे तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए बराबर मतलब पहले व्यक्ति की जो वो दे रखा है चाल है वो 12 मीटर पर सेकंड है और बी बराबर आपकी 7 मीटर पर सेकंड है। ठीक, अब उसके बाद पहले वाले का समय लग रहा है जो 5 सेकंड लग रहा है, दूसरे वाले का समय जो लग रहा है T2 लग रहा है वो आपका 4 सेकंड लग रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर a - b गुणे T1 T2 अपॉन T1 - T2। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a - b देखें तो 12 और -7 इसकी जगह 5 आ जाएगा। T1 T2 का मतलब 20 आ जाएगा, 5 × 20 और नीचे 1 आ जाएगा। मतलब T1 - T2 का मतलब कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ऊपर बचा 20 × 5, ये वाली वैल्यू बची है तो 20 पंचे 100। तो सीधी सी बात हो जाएगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी 100 मीटर। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और यही क्वेश्चन है जो आपके SSC GD और ख़ासकर यूपी पुलिस और यूपी SSS एग्ज़ाम में बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं। यही सब प्रश्न जो कि अभ्यर्थी छोड़कर चले आते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, ये भी देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, समान दिशा में धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो नौका विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर कितने समय में
गुजर जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है कि देखिए 13 किलोमीटर से कोई नौका जा रही है, ठीक। उसके बाद उसी दिशा में जो धारा है वो 4 किलोमीटर से है, ठीक। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव जा रही है। अब नाव की दिशा बदल दी गई, मतलब उसको विपरीत दिशा में जाना है, 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब इसमें नाव की दिशा जो है वो बदल दी गई है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो धारा थी ये नाव की दिशा में तो थी, ठीक है, लेकिन अब उसको विपरीत दिशा में जाना है, तो ये इसके दोनों के, अब ये इसमें से ये घट जाएगी, क्योंकि इतना धारा इधर बह रही और नाव को अब इधर जाना है 13 की स्पीड से, धारा इधर बह रही थी, क्योंकि अब विपरीत दिशा में इसको इतना कवर करना है, तो ये 9 में से 4 को घटा देंगे। तो 9 में से जब 4 को घटा देंगे तो ये बचेगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये इसकी चाल बची, समझ रहे। अभी तक कह रहा था अगर हमको धारा की दिशा में ही कोई स्पीड तय करनी होती तो ये हम जोड़ लेते, 17 हो जाता। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको पहले जोड़ लेंगे, 17 कर देंगे, फिर ऊपर से 63 से भाग करने लगेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि अब हमको विपरीत दिशा में कोई मतलब तय करनी है, तो इसके लिए हमें ये जो है घटाना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा। और टोटल हमें 63 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 आ जाएगा। 9 घंटे लगेंगे उसको 63 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। अब आगे बढ़ेंगे, 118वां देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है। दोस्तों एक विकर्ण जो है वो दुगना है लंबाई में, ठीक, बराबर नहीं कह सकते, मतलब पहला वाला विकर्ण और दूसरा वाला विकर्ण बड़ा है, मतलब जो बड़ा है वो बृहत मतलब बड़ा हो जाएगा, तो उसके बृहत्तर मतलब बड़े वाले लंबाई की आपको बताना है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसके बराबर का फॉर्मूला होता है 1/d1 इंटू d2, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 256 बराबर 1/2 d1 इंटू ये वाला बड़ा है तो 2d2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 खत्म, d1 को हम अगर x मान लेते हैं, d1 d2 को, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और ये जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये जो x इक्वल टू 16 आया ये तो आपका निम्नतम विकर्ण हो गया, लेकिन बृहत्तर हमें पता करने के लिए हमें इसका d2 पता करना मतलब कि 2d पता करना पड़ेगा, दुगना है उसका, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 119वें पे देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है अब इसको देखेंगे। जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी लंबाई और चौड़ाई हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। समलंब चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 ए प्लस बी कितना होगा आपका 5 मीटर और 8 मीटर, हाँ, तो 8 5 13 हो गया, गुणे 10 हो गया, तो 10 को 2 से 10 कटेगा 5, अब 13 पंचे 65 वर्ग मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि 120वां नंबर। एक पशु व्यापारी दो बकरियों में से प्रत्येक को 120 रुपये में बेचता है, परंतु इनमें से एक को 15% लाभ, एक दूसरे को 15% हानि पर पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन करने में आपके 2 पेज फिल हो जाएंगे, मगर इसकी एक ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप बेहतरीन और कम समय में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जब एक ही सामान पर या मतलब कि एक ही सौदे में लाभ भी हो रहा हो और एक ही में हानि भी हो रही हो, मतलब कि सेम परसेंटेज पर, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका सबसे और सिंपल सा एक ही फॉर्मूला फंडा होता है कि 15 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 से भाग कर देंगे, समझ गए। ये हो जाएगा 225 बटे 100, और ऐसे सौदे में हमेशा हानि होती है, ठीक। जब उतने का ही लाभ उतने की ही हानि हो तो फिर इसमें हमेशा हानि होती है। तो 225 बटे 100 की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि 2.25% की हानि हो रही है, ठीक।
ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके बेसिक में जाएंगे तो बेसिक इसका बहुत लेंदी है, इसको मैंने करके देखा था, बहुत लंबा जा रहा था। पहले इनका सी पी निकालो। अच्छा, एस पी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू सी पी और 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 अगर प्रॉफिट हो रहा है, और एस पी इक्वल टू सी पी 100 माइनस लॉस अपॉन 100 अगर लॉस हो रहा है। तो इन दोनों पे इसको फॉर्मूले पे रख के इसको हल करोगे तब ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। अब आपकी सुबह 11 बजे वाली हिंदी की क्लास आएगी, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन से 500